हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर का नौका पार नहीं होती। जब तक तुम्हारी नौका पार नहीं हो जाएगी ना, तब तक तुम्हें ये डायलॉग देते देते तुम्हें पागल कर दूंगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि सर एक ही, कोई बात नहीं, दूसरी कर देते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। THAKUR ठाकुर ओके रिकॉर्डेड क्लास आ गया। पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले मेरे भाई। जो मेरे अच्छे मन को दुरुस्त करना चाह रहा है तो उससे शुरुआत कर दूंगा डोज देके। तो चलिए, आज रैपिड फायर क्लास है। रोज रात 9 बजे जीके की क्लास होती है और मेरी कोशिश रहेगी कि बाबा की कृपा रही तो ये पेपर तक क्लास लगातार हो, जिससे कि तुम लोगों का एक माहौल बना रहे, तुम लोगों का एक सीन बना रहे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितने भाग में विभाजित था? तो कहोगे सर ये जो स्थल था ये कुल मिला के 3, ज्यादातर स्थल 2 भाग में विभाजित थे और कोई ऐसा भी था जो एक ही भाग में था, लेकिन ये ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। 2021 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। इसको साथ ही यूनेस्को स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। यह 3 भाग में विभाजित था। यहां से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, जल संरक्षण के प्रमाण मिले हैं, यहां से साथ ही खेल के मैदान के प्रमाण मिले हैं, यहां से हड़प्पा के समय की लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात का धोलावीरा। किसकी बात कर रहे हैं भैया? गुजरात का धोलावीरा। लोथल से गोदीबाड़ा, या आप ये कह सकते हो एक बंदरगाह के प्रमाण मिले, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के प्रमाण। तो पूछेगा आपसे कि भाई जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है उसके प्रमाण कहां से मिले? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह के प्रमाण लोथल गुजरात से। मोहनजोदाड़ो आपको पता है, महान स्नानागार मिला आयताकार शेप का। और कालीबंगन राजस्थान, यहां से डिजाइनर ईंटों के प्रमाण मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो पहले का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य अथवा मौलिक कर्तव्य, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। संविधान का भाग 4A, जिसमें सती अनुच्छेद 51A, भाग 4A अनुच्छेद 51A, कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य थे। जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A में कुल मौलिक कर्तव्य कितने? कहोगे सर 11। सी आपका बिल्कुल सही है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? चाहे हम लोग CNG की बात करें, चाहे एक होती है मार्श गैस जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ये धान के खेत आदि से भी निकलती है। धान के खेत आदि से, धान के खेत से जो गैस निकलती है या जो CNG होती है, इसमें भी ज्यादा मात्रा मीथेन की होती है। किसकी होती है? मीथेन की। तो याद रखिएगा, मीथेन वो गैस है जो गोबर गैस में भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। गोबर गैस में भी। यही मैं आपसे पूछ लूं भाई, LPG किन गैसों का मिश्रण है? जो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किन गैसों का मिश्रण है? तो कहोगे बड़े भैया ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। तो तीसरे का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछिए। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है भैया। राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद जो होती है राज्यों में, इनके लिए 30 वर्ष है। जबकि लोकसभा, विधानसभा जो होती है, इनके लिए कहोगे सर 25 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए कितने? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु चाहिए। चौथे का उत्तर भी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और कहोगे सर अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पांचवें का उत्तर भी। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश में जितनी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या इसी जनजाति की है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी जनजाति की है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, पूरे देश में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। लगभग देश की 8.6% जनसंख्या देश में जनजाति जनसंख्या है। तो याद रखिएगा, थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भी है जनजाति जनसंख्या में। द टर्बुलेंट ईयर्स ये किसकी किताब है? द टर्बुलेंट ईयर्स भी इन्होंने लिखी, द कोएलिशन ईयर्स भी इन्होंने लिखी। ये दोनों किताब इन्हीं की हैं। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। बताइए, द टर्बुलेंट ईयर्स ये साथी किसकी किताब है? तो कहोगे सर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, तो देखिए जो मुख्य 3 क्षेत्र होते, लेकिन वर्तमान में तो जो क्षेत्र है उनकी संख्या और भी 2-3 बढ़ गई है। फिर होता है तृतीयक, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक को याद रखिएगा माध्यमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेकेंडरी। प्राथमिक में आ जाती है कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि वन से संबंधित, अर्थात जो प्राकृतिक उत्पादों से संबंधित जितने भी काम है वो प्राथमिक में आते। जो फैक्ट्री इत्यादि के काम है उद्योग के, ये साथी द्वितीयक में। और जैसे वाणिज्य हो गया, जैसे साथी व्यापार हो गया, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, ये जितने भी हैं इनको तृतीयक या सेवा क्षेत्र। तो याद रखिएगा, जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि भारत में किस क्षेत्र की गतिविधि है? कहोगे सर प्राथमिक क्षेत्र की। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? निम्नलिखित में से भाई किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? किसकी कमी से? जो भी साथी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग किताब ऑर्डर कर दीजिए। आप जितना लेट करोगे आपके पास उतनी पहुंचेगी। और इतना छोटा सिलेबस नहीं है जिससे आप 1-2 दिन में कर लें। अगर 8-8, 10-10 घंटे डेली पढ़ोगे तब भी 60 से 70 दिन चाहिए। समझ में आ रही है बात? सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, और स्पेशल जीके टॉपिक जुड़ने से और ज्यादा अहम हो गया है। तो अब एक भी दिन का समय मत बिताओ। देखिए, विटामिन ए से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया बीमारी होती है। विटामिन के से, के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं जमता। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। तो याद रखिएगा, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी। कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। आपको यह भी बताना है कि कंपनी मामलों के मंत्री कौन है? भारत में कंपनी मामलों की, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, कंपनी अथवा कॉरपोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वही याद रखिएगा कंपनी मामलों की मंत्री भी है। तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड करके एक संस्था है, कौन सी? हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर इनमें से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर तो याद रखिएगा बैल के प्रमाण बहुत मिले हैं। तेल खड़ी की मोहरें पाई जाती थी, जिसको सोप स्टोन भी कह देते हैं। जिसको क्या कह देते हैं? सोप स्टोन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 13, 17, 19 या 21 अक्टूबर? तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। और 16 अक्टूबर के अगले दिन 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? सन 1974 मई में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जबकि सन 1998 में
भारत ने ऑपरेशन शक्ति के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया। दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर 1998 में। तो आपसे पूछा है पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? क्वेश्चन का उत्तर देकर थोड़ा सा तेजी से तो कहोगे बड़े भैया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न संख्या 14, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह मानवाधिकारों से संबंधित संस्था है। यह किसके क्षेत्र में काम करती है? मानवाधिकारों के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछा ये जो एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम। लंदन यूनाइटेड किंगडम में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी ये कहां पर बन रही है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर है भैया? लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये मेरठ में। कहां पर है भैया? मेरठ में बन रहा है। किस राज्य की लोकसभा में एक से ज्यादा सीट है? देश के 3 ऐसे राज्य हैं जैसे नागालैंड। देश के 3 ऐसे राज्य हैं। नागालैंड हो गया भैया आपका, एक हो गया सिक्किम और एक हो गया मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम जहां की लोकसभा में एक एक सीट है। जहां की लोकसभा में कितनी सीट है? तो कहोगे भैया ये ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा में कितनी सीट है? तब कहोगे सर ये ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा में एक एक सीट है। लेकिन जो मेघालय है, मेघालय इसकी लोकसभा में एक सीट के ज्यादा है। इसकी लोकसभा में एक सीट से ज्यादा है। जब आप मेघालय को देखोगे तो मेघालय में क्या जाएगा? अब कहोगे सर मेघालय में लोकसभा की एक से ज्यादा सीट है जिसकी राजधानी कोहिमा बन जाती है। जिसकी राजधानी क्या बन जाती है? कोहिमा। यहां पर विधानसभा की कितनी हो जाती है? 60। लोकसभा की हो जाती है 2 और राज्यसभा की 1। तो यहां पे मैंने लिख दिया नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम इनमें लोकसभा की एक एक सीट है। 16 का उत्तर सी। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बताइए। देश का पहला राज्य जिसने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से। बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। याद रखिएगा इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। यह लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई है। 17 का उत्तर है। इनमें से कौन सा लेड, मतलब इनमें से कौन सा है जिससे सीसा प्राप्त होता है? सीसा नामक तत्व प्राप्त होता है। इनमें से एक ऐसा अयस्क है जिससे लेड की प्राप्ति होती है, जिससे सीसे की प्राप्ति होती है। जिससे लेड अथवा सीसे की प्राप्ति होती है। बेटा कोशिश करो, कैसे ऑर्डर नहीं हो पा रहा राहुल? मैंने ऑर्डर कर दिया। थैंक यू बेटी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तुम्हारा थोड़ा सा साथ मिल गया ना बच्चा, तो मैं इस बार रिजल्ट में ऐसा तांडव मचाऊंगा तुम सोच नहीं सकते। इंडिया का सबसे बड़ा बैच बनेगा हमारा अंतिम प्रयास। और देखना मां सरस्वती की कृपा से हम लोग बहुत सिलेक्शन देंगे इस बार। कहोगे सर गैलेना जिसको पीबीएस कहते हैं, लेड सल्फाइड। तो 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ? अकबर और हेमू। पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1526 अकबर का इसमें कोई रोल नहीं था, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा 1556 नवंबर में अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा जनवरी 1761, जनवरी 1761, जनवरी अफगान, अब्दाली और मराठाओं के बीच में।
तो 1556 में हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। वेटिंग फॉर वीजा ये किनकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा ये सती किनकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा ये किनकी आत्मकथा है? खींचकर उत्तर दीजिए। इंदिरा गांधी जी की आत्मकथा थी माई ट्रूथ। इनकी एक और किताब है एटर्नल इंडिया। इनकी एक और किताब है कौन सी? एटर्नल इंडिया। याद रखिएगा बाबा साहब की किताब है। बाबा साहब की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा भी इसका उत्तर है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय विमान होते हैं तो विमान कंपनियों को जो कोड मिलते हैं और विमानों का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये संस्था है ICAO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। जबकि स्पेन, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में UN टूरिज्म का हेडक्वार्टर है। तो UN टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन। जबकि ICAO अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? कहोगे सर मॉन्ट्रियल। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस बताइए कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। शेख नासिर अल नुआमी, ये संयुक्त अरब अमीरात की है, ये इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला। पूछा है पुष्कर मेला ये किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में लगता है। कहां पर लगता है? कार्तिक महीने में। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार साथी कार्तिक मास में लगता है। कार्तिक मास में राजस्थान अजमेर के निकट, राजस्थान अजमेर के निकट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे। बिल्कुल करवाऊंगा बेटा न्यायिक निर्णय। देखो अगर तुम किताब ले लेते हो तो नोट्स बनाने की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। नोट्स बनाने की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। हाईलाइट करते चलो। नोट्स बनाना तो अपने आप में अलग चीज है। नोट्स बनाने का तो तोड़ है ही नहीं कुछ। नोट्स बनाना बेटा उसमें लगभग सारे कंप्लीट है। अब आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी एप्लीकेशन पे UPSI में। अब तो आप उससे रिवाइज करो जितना कर सकते हो। ठीक है, डेसोलेटेड मेरे भाई, यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान। बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस ये साथी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। कहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना पूछेगा। ऐसा करा दूंगा ये सब अवार्ड वगैरह कि तुम्हारे खोपड़े में घुस जाएंगे अवार्ड। ऐसा लगेगा तुमने अपने हाथों से दिए हो। 1961 में हुई, लेकिन ये पहली बार कब दिए गए? 1965 में। पहले विजेता जी शंकर कुरूप जी थे, मलयालम भाषा के लेखक। जबकि प्रथम महिला की बात करेगा तो प्रथम महिला थी बंगाली भाषा लेखिका, 1976 में मिला इनको, आशा पूर्णा देवी। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पूछे, आशा पूर्णा देवी। और पहले पुरुष विजेता ओवरऑल पहले तो जी शंकर कुरूप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका 6 अगस्त 2021 से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के, लेकिन उपलब्धि पिछले 4 वर्ष की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह सबसे पहले 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय हमारे पड़ोसी देशों से भी यह क्वेश्चन आ जाता है। 1997 में बना, 7 देश है। ढाका इसका सचिवालय, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो इसके सदस्य देशों का लिख लीजिए एक बार सबके सब। जितना लिखोगे उतना याद होगी जीके। कहते ना जीके याद नहीं होती क्योंकि तुम लिख के याद नहीं करते। नेपाल, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर आ जाता है श्रीलंका। तो इतने ले लेना श्रीलंका। और 2 देश ही आपको अलग से लगेंगे, थाईलैंड और म्यांमार। थाईलैंड और म्यांमार। तो मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सदस्य नहीं होते। मालदीव याद रखिएगा ये सार्क का सदस्य है लेकिन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य है
लेकिन बिम्स्टेक का नहीं है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि, श्रीलंका, ये सार्क के सदस्य भी होते हैं और बिम्स्टेक के भी। 27 का डी, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? किस शहर को ब्लू सिटी? आपको बताना है श्वेत शहर या व्हाइट सिटी किसको कहा जाएगा? श्वेत शहर या व्हाइट सिटी किसको कहा जाएगा? आपको बताना है पिंक सिटी किसको कहते हैं। तो भाई पिंक या गुलाबी शहर तो जयपुर को कहते हैं। पिंक या गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर। जबकि जोधपुर को ब्लू शहर, और जो उदयपुर है, उदयपुर, इसे याद रखिएगा व्हाइट सिटी भी कह दिया जाता है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर 4 यंत्र दे रखे हैं, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, एनीमोमीटर, सीस्मोग्राफ। एक सही नहीं है। हाइग्रोमीटर में वायुमंडल का जलवाष्प, ह्यूमिडिटी मापी जाती है। लेक्टोमीटर में तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं मापते, इसमें दूध का तरल का विशिष्ट घनत्व तो हाइड्रोमीटर से मापते। किससे भैया? हाइड्रोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति, और सिस्मोग्राफ भूकंप। 29 का उत्तर भी। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अच्छे से याद रखेगा मेरे भाई, ये जो मंदिर है सबरीमाला भगवान श्री अयप्पा मंदिर, ये किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अति प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। तो याद रखिएगा पंबा नदी के किनारे, पंबा नदी के किनारे, पंबा नदी के किनारे पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ता है मंदिर। केरल में स्थित है। कहां पर भैया? केरल में स्थित है, केरल में। पूछा है प्रश्न संख्या 31, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो घरेलू मक्खी होती है, तो लिख लीजिएगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का। डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया है? डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सती किसको? थैंक यू आशीष बच्चा, सबके सब जुड़ जाइए। है ही कितना, इससे ज्यादा फालतू की किताब लेकर आओगे। थ्योरी है, क्वेश्चन से हर चैप्टर के प्रॉपर सिलेबस में लगी हुई, और बिल्कुल नए सिलेबस के आधार से योजना वगैरह सब कुछ इसमें कवर की गई है। तो ये तो साथी आज आपको अभी सबसे पहले, क्योंकि इसके पहुंचने में 6-7 दिन तो लगेंगे। कहोगे सर सलमान रुश्दी को, किसको? सलमान रुश्दी। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले कि यहां पर जलाशय था, जल का संरक्षण किया जाता होगा? जलाशय था, जल का संरक्षण किया जाता होगा। तुरंत उत्तर दे दोगे सर धोलावीरा, धोलावीरा। दिया सलाई किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? दिया सलाई, इनको 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आपसे पूछा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद जी ने याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। किसकी भैया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 35 का उत्तर डी। एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, ऐसा नॉन मेटल जो द्रव के रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में, द्रव के रूप में। यदु यूपी 72 बेटा आप करके तो देखो व्हाट्सएप। जगुन ये बच्चा मैं वीक का रिवीजन करा रहा हूं, पिछले वीक में ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं केवल रैपिड फायर ये देख रहा हूं कि क्या आज आपको ये चीजें रिवाइज है या नहीं है, कितना समय लग रहा है आपको उत्तर देने में। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते, ये मैंने अपनी पिछली 10 क्लासेस में से क्वेश्चन उठाए, ये नए क्वेश्चन नहीं है। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस, आईएनएस। आपको नौसेना दिवस बताना है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और नौसेना की कितनी कमांड है? तो नौसेना की भैया 3 कमांड है, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड
और इधर हो जाती है ईस्टर्न कमांड। ये विशाखापट्टनम में, ये मुंबई में, और ये केरल के कोची में। जबकि नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर। तो गुजरात के पोरबंदर में, कहां पर भैया? गुजरात के पोरबंदर में। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस नाम से नाटक साथी किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस। डेसोलेट इनकम टैक्स बिल्कुल होगा। तो इससे पहले आप उसको जो बाकी है उनको खींच लो। इसकी एक ये जो इनकम टैक्स वगैरह है ना बाबू, इसकी कुछ छोटी लिमिट होती है। लिमिट मतलब इसको कब कराना चाहिए वो मुझे बेस्ट तरीके से पता है, क्योंकि इसको अभी भी कराऊंगा फिर भूल जाओगे। तो अभी बिना किसी टेंशन के रहो, याद रखेगा भैया। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त ने लिखा। किसने? विशाख दत्त ने। किसने लिखा? विशाख दत्त। इनमें से कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है? इनमें से कौन सा अवार्ड है? संगीत। और इसके जीतने वाले प्रथम भारतीय बताइए। इसके जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय जिन्होंने अवार्ड जीता था, सबसे पहले भारतीय जिन्होंने अवार्ड जीता था। तो याद रखिएगा, संगीत से संबंधित ग्रैमी अवार्ड। और पहले भारतीय थे रविशंकर, पंडित रविशंकर जी, ये पहले भारतीय थे सितार वादक। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे छोटा, ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और ये जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। दोनों में ही सबसे छोटा है। देश का सबसे छोटा क्षेत्रफल में भी और याद रखिएगा जनसंख्या में भी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बताइए। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो कहोगे सर सिसिली द्वीप। 41 का सी। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 कहां पर? आपको जनजातीय गौरव दिवस भी बताना है कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस तो अच्छे से याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कहां? ये जनजातीय फिल्म महोत्सव इंफाल में मनाया गया। इनमें यहां पर पूछा है कौन सा साथी गोयन मिट्टी का वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा? ये गोवा का वाद्य यंत्र है, गोवा का, और ये मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है। जैसे मटका होता है ना, मटका, ये वैसा ही वाद्य यंत्र है। तो याद रखिएगा घूमोट। ये जो घूमोट है भैया, ये गोवा का मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है। चौक में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? चौक का वैज्ञानिक फॉर्मूला पूछा है। यही मार्बल में पाया जाता है। मार्बल भी सेम चीज है, चौक और मार्बल दोनों में यही पाया जाता है। थोड़ा लेट शुरू की, लेकिन 9 बजे वाली क्लास रोज होगी, याद रखना। और कल 9 बजे तो अद्भुत कुछ होगा, अद्भुत। क्योंकि कल 9 बजे में ट्राई करूंगा कि 12, 10 या 8 कितने घंटे हम लोग जी के, जो संडे की सुबह कराने वाला था। तो कल अपना नेट बचा के रखना, नेट। कल रात 9 बजे ये 12 घंटे वाली जीके की क्लास है। हर टॉपिक का निचोड़, स्लो स्लो आराम से, बहुत बहुत क्वेश्चन फंसेंगे उसमें से। तो कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यही मार्बल और चौक में पाया जाता है। पूछा कांग्रेस के किस वर्ष में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार, अभी वंदे मातरम को आप देखोगे 150 वर्ष हुए, 150 वर्ष पूरे। तो याद रखिएगा 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता। प्रश्न संख्या 40, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी किताब है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस किताब के लिए 1997 में ये पहली भारतीय थी जिनको बुकर प्राइज मिला। ये पहली भारतीय थी भैया जिनको बुकर प्राइज मिला है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, याद रखिएगा अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। इनमें से कौन सी टीम थी जिसके लिए पेले नामक प्रसिद्ध खिलाड़ी खेलते थे?
पेले नामक प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। क्या थे? प्रसिद्ध फुटबॉलर। और ये ब्राजील की टीम के लिए खेलते थे। पेले किसके लिए खेलते थे? कहोगे सर ब्राजील की टीम के लिए। दही में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? दही होती है ना दही, तो दही में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक। इसमें याद रखिएगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा भैया? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक खट्टी चीज, ये जो इमली इत्यादि होती है इसमें। जबकि एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में। 48 का उत्तर दो। हिट रिफ्रेश इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश इस पुस्तक के लेखक। बेटा इसको नोट नहीं भी करोगे चल जाएगा, या थोड़ी सी कोई जानकारी नहीं आती लिख ली, नोट कर ली। मेन है कि तुम क्रम से जब थ्योरी पढ़ोगे। आउट ऑफ स्टॉक कैसे दिखा रहा है? आप एक उसे थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। मैंने कहा था ना बहुत सारे बच्चे एक साथ जाएंगे, इसलिए एक समय से ऑर्डर कर लेना जब भी मौका लग जाए। हिट रिफ्रेश सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। संविधान में 10वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ? दल बदल को रोकने के लिए। किसके लिए? दल बदल को रोकने के लिए। ये 10वां एक प्रकार से, अच्छा वो तो 52वां था। सोचो देखो कैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया? 10वां। अब कैसे उत्तर दोगे? आप उत्तर ऐसे दोगे कि 1956 में 7वां हुआ है, 7वां 1952 में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कब हुआ होगा? ये 1961 के आसपास हुआ। 10वें संविधान संशोधन से जो दादरा नगर हवेली थी इसको भारत के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। जो 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये किस वर्ष आया? तो आप कहोगे सर ये 1961 में आया, दादरा नगर हवेली वाला। 50 का उत्तर है। वायु की सहायता तथा उंगलियों से नोड को ट्यून करके बजाए जाने वाला हवा वाद्य यंत्र बताइए। इनमें से कौन से ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो वायु की सहायता से और उंगलियों से जो नोड्स होती हैं उनको ट्यून करते हैं? वायु मतलब सुशिर वाद्य यंत्र जो होते हैं, सुशिर, जैसे पीपनी, बांसुरी, शादी वाली पीपनी होती है ना, ये सारे के सारे। प्रश्न संख्या 52, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेटा जो किताब है ना उसमें पहले जैसे मान लेता हूं मुख्य पुस्तक, तो सारे इंपॉर्टेंट लेखक की 50-100 पुस्तक, फिर उसी पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो ये सब मिलेगा आपको उसमें वो सिलेबस पर। और तुम सुनो, ये जो तुम्हें तुम्हारे सामने दिख रहा है ये यूपीएसआई टॉपर है। पिछले 2018 से 3 यूपी कांस्टेबल की भर्ती, छोटी छोटी कई भर्ती, इन सब की तैयारी कराई है। और 60-244 जितने सेलेक्ट हैं, ट्रेनिंग करें, ईमानदारी से पूछ लो किसकी क्लास से जीके फंसा था। तो ये सब आइडिया है बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि तुम पे तो आर्थिक बोझ ही नहीं है जरा। बैच कितना 99 का, उसमें भी कितने प्यारे कंटेंट दिया गया आपको कि रेगुलर एक टाइम टेबल बन जाए बढ़िया। और किताब की जब घर पे हो कहीं भी हो, चलते फिरते एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहो, वो भी 199 में। और क्या करूं मैं बताओ, थ्योरी भी और प्रैक्टिस दोनों। 1100 प्लस क्वेश्चन है, कंप्लीट थ्योरी है। ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। पूछे बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों ने हुगली में फैक्ट्री स्थापित की है। हुगली में अंग्रेजों ने भी की थी और पुर्तगालियों ने भी बंगाल में। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी परिषद। देखा जाए तो नॉर्मली तो यही है, क्योंकि लोकतंत्र जैसा तो कोई काम होता नहीं है, आतंकवादियों को पालने का काम होता है। फिर भी जो नाम है मजलिस ए सूरा है। क्या नाम है? मजलिस ए सूरा। 22वें अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में? 22वें अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश में। हीराकुंड बांध
ये किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड बांध याद रखिएगा, महानदी पर, उड़ीसा में। महानदी पर, उड़ीसा में। 56 का उत्तर सी। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? चौथे अंग्रेज और मैसूर के युद्ध में इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी? याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो 16 जून 1858 की बात है। कब की बात है? 16 जून 1858। 16 जून 1858। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक सन 1893 में स्थापित हुआ। 97 में। रामकृष्ण मिशन किस वर्ष? सन 1897। रामकृष्ण मिशन सन 1897 में। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, जबकि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये जो समाज सुधार संगठन है, ये 1 से 2 क्वेश्चन 110% पूछता है। पूछा इनमें से कौन काकोरी डकैती का संचालन करता था? काकोरी। तो 7 अगस्त 1925 की बात है। 7 या 9 अगस्त आई थिंक। 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925। काकोरी जो जगह है ये लखनऊ के पास है। ये क्या है भैया? कहोगे सर लखनऊ के पास। तो 9 अगस्त 1925 को अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल आदि जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटा था। लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पहला गोलमेज सम्मेलन। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया, और तीसरा 1932 में। 1930, 31, 32। उस समय रेमजे मैकडोनाल्ड जो था, रेमजे मैकडोनाल्ड याद रखिएगा, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो आपको साल दे दी 1912। अब सोचो उस समय कौन था? तो करजन जा चुका था। हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था। बोस्टन चाय पार्टी ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से 1773 में हुई थी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर यह किन देवता को समर्पित है? कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य एक हम्पी नामक स्थान है। पूछा है जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। यहीं पर याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र के मुंबई में एक गुफाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है, कौन सी गुफाएं ये, कैसे नाम है उसका, वो भी भगवान शिव को समर्पित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था और इसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? इसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? भारत का अंतिम मुगल शासक, भारत का अंतिम मुगल शासक याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। इसको रंगून भेज दिया था, म्यांमार के रंगून में, वहीं पर मृत्यु हुई थी। पूछा है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? अजंता एलोरा अलग है बच्चा। किस धार्मिक का कहोगे सर? सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? यहां पर हड़प्पा में कुछ भी नहीं बनाया जाता था। यहां पर हड़प्पा में कुछ भी नहीं बनाया जाता था। याद रखिएगा मांडा सबसे उत्तरी स्थल है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो याद रखिएगा यहूदी धर्म का। इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो दिल्ली के मेहरौली में लोह स्तंभ है वो भी इन्हीं से संबंधित है।
दिल्ली के मेहरौली का जो लोह स्तंभ है। और याद रखिएगा इन्हीं के समय पर चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। इन्हीं के समय पर चीनी यात्री, तो जो वराह मिहिर थे वो चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के दरबार में थे। कौन भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? एलिफेंटा की गुफाएं, बिल्कुल सही। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है। बहुत शाबाश। तो याद रखिएगा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी भगवान शिव, गोरखनाथ। महाबोधि मंदिर ये याद रखिएगा बोध गया बिहार में है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इंडिया नाम किस नदी से लिया है? जो इंडिया नाम पड़ा है भारत का, ये साथी किस नदी से लिया है? तो कहोगे इंडिया नाम ये सिंधु नदी से लिया है। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम इनमें से कौन सा नहीं है? जो हमारे देश में संसदीय सरकार है, ये संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली? ये इंग्लैंड के संविधान से ली। उसका दूसरा नाम कौन सा नहीं है? इसे उत्तरदायी शासन भी कहते हैं, मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। राजशाही इसका दूसरा नाम नहीं है। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक पूछी है। यह क्लास रोज रात कितने बजे होती है? एक बार कमेंट करके बताओ। यह क्लास रोज रात 9 बजे होती है। और जो कल वाली क्लास है, अच्छे से याद रखिएगा बच्चा, कल आप सभी लोग ध्यान दीजिए 12 घंटे वाली, तो कल अपना इंटरनेट बचा के रखना सबके सब। बहुत ही क्रम से एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, टॉपिक के टॉपिक क्लियर करता चलूंगा। तो कल वाली क्लास मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, और लाइव के बाद में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी कल वाली कोशिश करना लाइव देखने की। और किताब का लिंक है लगा हुआ, सबसे पहले साथी किताब मंगा लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इस किताब का। जो है ना आपका समय जो बेकार होता है, आप जो समय व्यर्थ करते हो वो नहीं व्यर्थ होगा, हाथ में किताब है कुछ भी पढ़ने लगे। तो 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विशेषाधिकार का अभाव, कि मतलब किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार नहीं है इसका मतलब हम सब समान है, हम सब बराबर है। इक्वलिटी शब्द जो है पूछा है। हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ किसी को सशरीर पेश करना। अगर किसी को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसकी मुक्ति के लिए मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस पर लागू होती हैं? तो कहोगे केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिक। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद ये 1956 के एक्ट द्वारा बनी। इनकी संख्या साथी 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। एक छठी भी है जो 1972 में बनी, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए। पूछा किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में? तो जो ये उत्तरदायी शासन होता है इसी को संसदीय सरकार कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण लॉन्च किया गया है? 20 सितंबर 2025 को लखनऊ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति का कौन सा चरण? मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की वुमेन पावर लाइन बताइए या उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन? उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन। तो 5वें चरण 20 सितंबर 2025 को 5वें चरण की शुरुआत हुई है। और कौन सी हेल्पलाइन है? 1090। कौन सी भैया? 1090। उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। बोत्सवाना की राजधानी पूछी है जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं,
इसलिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझे? तो कहोगे सर पुला इसकी मुद्रा है, पुला इसकी मुद्रा। कैबोरोइन क्या हो जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है कैबोरोइन। डायनामाइट का आविष्कारक बताइए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? और इसी के नाम पर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। इसी के नाम पर लुसाका कैसे हो जाएगी? तुझे लुसाका भेज दूं? बोत्सवाना की राजधानी लुसाका बता रहा है, तुझे लुसाका भेजना पड़ेगा मुझे। होगे सर अल्फ्रेड नोबल। नोबल कह रखे व्हाट्सएप का संस्थापक कौन था? व्हाट्सएप कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन की स्थापना की है, लिंक्डइन। पावेल डुरोव ने टेलीग्राम की स्थापना की है। फेसबुक का संस्थापक कौन था? मार्क जुकरबर्ग। तो एक ही बच गए, ऑप्शन हटाओगे। जेन कुम, ब्रायन एक्टन। आईटीयू का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? आईटीयू का हेडक्वार्टर 1865 में, मई 1865 में आईटीयू की स्थापना हुई। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। स्थापना कब हुई? 1865 में, 1865 में, मई 1865, 17 मई 1865, 17 मई 1865। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कहोगे सर जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा। 1 जनवरी 1995 गेट के स्थान पर, GATT संगठन था उसके स्थान पर, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। वर्तमान में यह भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया है 2022 से। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय 2022 से राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। स्थापना वैसे 1926 में पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से हुई थी। पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कहां पर है? देश की राजधानी लखनऊ। भारत का लिंगानुपात बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? कहोगे सर 943, 943। सीआरपीएफ की स्थापना और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस बताइए। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, यह देश में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए यह भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939। 87 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसकी सुरक्षा से संबंधित है? हो गए सर ओजोन परत। जावर माइंस कहां पर है? जावर माइंस ये राजस्थान में चांदी के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में चांदी के लिए। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जून जुलाई में बुवाई, अक्टूबर नवंबर में कटाई। ज्यादातर फसलें जो है भारत में वो खरीफ की है, मुख्य फसलें, जैसे धान, जैसे कपास, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, अरहर या तूर दाल, ये जितनी भी इस प्रकार की फसलें होती हैं। लेकिन सरसों, ये 3-4 फसलें ये मोटी मोटी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये याद रखिएगा रबी की फसल है, ये खरीफ सीजन की फसल नहीं है। बाकी धान, कपास, मक्का, ज्वार, ज्वार, ये सब खरीफ की है। ये सब किसकी है? खरीफ की। उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है? उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट बताइए, कमिश्नरेट कितनी है? उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले कितने? उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले कितने? उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा है? कितनी रेंज में? 8 जोन, 18 रेंज, 68 पुलिस जिले, 7 कमिश्नरेट। तो रेंज कितनी हो जाती है? 18।
जोन कितने 8। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता। कोई कह रहा है 75 रेंज है। अबे जनपद नहीं पूछा, रेंज पूछा, रेंज, जनपद नहीं पूछा। तो कहोगे सर ये 1960, सितंबर 1960 कहां पर हस्ताक्षर हुए थे? कराची में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी बताइए। भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन है, जब पड़ोसी देश पढ़ेंगे तो इसका इतना जबरदस्त कंटेंट है, तुम ये कहोगे सर मजा आ गया। महावेली गंगा, महावेली गंगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये साथी बताइए। तो देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रिमोट सेंसिंग, ये भी याद रखेगा, देहरादून में। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये किस वर्ष? और इसके लिए 400 करोड़ का बजट। इस बार कितना? 400। तो 20 फरवरी 2025 को इस योजना की घोषणा हुई है। कौन आपको स्पैम से नहीं बचाएगा? स्पैम होते अवांछित संदेश या मेल, अवांछित संदेश या मेल, ऐसे मेल कि जिन्हें आप नहीं चाहते आए। स्पैम ब्लॉकर, ईमेल के नियम, फिल्टर, तीनों बचाएंगे, पॉपअप ब्लॉकर नहीं बचाएगा। लिंक्डइन के सीईओ बताइए। लिंक्डइन के सीईओ रयान रोसलांस्की। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नाटो का 32वां सदस्य, इसका हेडक्वार्टर भी बताइए। नाटो का कहां पर है? हेडक्वार्टर कहोगे सर ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स। और 32वां कौन है? स्वीडन। 32वां कौन है? स्वीडन। और कहोगे 26/11 हमले के बाद सुरक्षा या आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए कौन सा संगठन बना? आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए कौन सा संगठन बना? आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए यह साथी कौन सा संगठन बनाए? तो याद रखिएगा 2008 में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस प्रकार आपको ये बताना अंडर 17 विश्व कुश्ती 2025 में भारत का स्थान, इससे मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। तो देखो, आपको केवल 2 चीजें हैं पढ़ाई के लिए होमगार्ड की। आपको समय देना है और पूरा मन से ठान लेना है कि जब तक पेपर नहीं हो जाएगा इनकी बात पर अमल करना है, इनकी बात से नहीं हटना। तो आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसे खर्च करके शिक्षा नहीं आती, समझे मेरी बात? नहीं तो अमीरी सब कुछ बन जाते, गरीबों को तो कुछ होता नहीं। शिक्षा आती है अच्छे कंटेंट से। और अपने हमेशा एग्जाम्पल का रहा है कि आपके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े, तुम सब के लिए ही तो ये चीजें स्टार्ट की गई हैं। तो जो बुक है, बुक आपको किस में मदद करेगी? आपके हाथ में किताब है तो आपका मन कर जाता है कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, पहले थ्योरी पढ़ी फिर तुरंत उसके क्वेश्चन लगा लिए, समझिए मेरी बात। और जो बैच है, बैच में क्या होता है कि आपको और डिटेल में पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो बैच अंतिम प्रयास नाम से मात्र 99 रुपए का है। बहुत ही, इसमें जो नोट्स इत्यादि कंप्लीट सब कुछ अपलोड है, चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कराएं सारे सब्जेक्ट के, जीके के। तो इसमें हम लोग 6-7 घंटे की लाइव क्लास देंगे। इस कदर कंटेंट होगा, 60 से 70 दिन में कंप्लीट मार देंगे। एक और अहम बात आप सभी को बताऊं, बाइलिंगुअल क्लास होंगी, बहुत फायदा देगी आपको। क्लास में याद कराते चलेंगे, फिर आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए टेस्ट, कि पूरा दिन में आपने क्या पढ़ा, पूरे चैप्टर कैसे कवर किए, इस तरह से वीकली टेस्ट। किताब में क्या है, प्रॉपर 350 पेज है, लगभग 340-350। इसमें थ्योरी भी है कंप्लीट, और प्लस साथ ही इसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, लगभग 1100। समझिए मेरी बात? तो इससे आपकी एक अच्छा प्रॉपर, ये 199 रुपए की है, आज ही लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पर जाके तुरंत। इससे क्या है, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा नहीं कि आर्थिक बोझ पड़ेगा, इससे आपको कोई नुकसान होगा। ये चीजें किसी भी किताब से कंपैरिजन करोगे तब ये कहोगे कि सर कम से कम दुगनी अच्छी है, और कर लेना कंपैरिजन, इतना मैं आपसे कहूंगा। तो आप ज्यादा मत उतना लेकर कि भाई अब सबसे पहले काम करिए, बैच से नहीं जुड़े, बैच से जुड़िए। और अभी फ्लिपकार्ट पर जाकर आप सभी लोग इस होमगार्ड की किताब को ऑर्डर कर दीजिए। बहुत मन से, बहुत मेहनत से बनाई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की, पूरे उत्तर प्रदेश की लॉन्च होने वाली पहली किताब है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी क्लास कैसी लगी बच्चा, कमेंट करके जरूर बताना। जी जान लगा देंगे जितनी भी अपने अंदर मेहनत है, बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ मिला तो
साथ दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और कल क्या है? कल भैया अपनी 12 घंटे वाली मैराथन है। कल रात 12 बजे क्या है? ओके सर, लिंक यहीं पर है, आप यहीं से जा सकते हैं। आप सीधे लिंक पर जाना चाहें फ्लिपकार्ट पर, आपके पास एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन जो फ्लिपकार्ट के उसी से लीजिएगा, आप सीधे जा सकते हैं। ऐसे क्लिक करी, सीधे आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बताऊं कि कल साथी मेरी ये 12 घंटे वाली टर्न अप क्लास है, आनंद ही आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। बहुत बढ़िया मैंने क्वेश्चंस बनाए, पहले सुबह करना थे, फिर मैंने सोचा क्योंकि तुम लोगों को रात की आदत है, तो रात को कल अपने आप को तरोताजा करके बैठना मेहनत करने के लिए। बहुत शाबाश आपके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थोड़ा सा साथ दे देना बच्चा, मैं भी मुसीबतों से निकल जाऊंगा तुम्हारे सहारे। थैंक यू। जय हिंद।